नमस्कार। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में जो सबसे पहली बात हम ये जान लें कि अमेरिका में राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में है। आर्टिकल द्वितीय के अनुसार 2 के अनुसार कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा उन्होंने अनुच्छेद 2 में लिखा है। और फिर हम बात करें कि सबसे पहली बात कि योग्यताएं क्या होंगी राष्ट्रपति पद के लिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो जो है सिटीजन होना चाहिए अमेरिका का, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह अमेरिका का नागरिक हो या फिर 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा अपने जीवन के 14 वर्ष अमेरिका में व्यतीत किए हुए होने चाहिए। इसके अलावा जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, यानी मिनिमम एज इज 35 और 14 ईयर्स ऑफ रेजिडेंट इन अमेरिका, यानी अमेरिका में रह चुका हो। फिर हम इसकी बात करेंगे योग्यताओं के बाद कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन से संबंधित बात करेंगे। उसकी कार्यकाल की एक बार बात कर लेते हैं। तो जो उसका कार्यकाल है, कार्यकाल के अंतर्गत ये कहा गया है कि अमेरिका में 1959 में अमेरिकी संविधान में 22वां संशोधन किया गया और उस संशोधन में कहा गया कि एक व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद नहीं चुना जा सकता। इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहा था तभी राष्ट्रपति पद रिक्त रह गया हो या उस समय उसके द्वारा राष्ट्रपति पद पर कार्य किया गया हो, जैसा कि रूजवेल्ट के निधन पर, ट्रूमैन द्वारा, कैनेडी के निधन पर जॉनसन द्वारा पद धारण किया गया, तो उसका कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी संशोधन के आधार पर युद्ध काल में कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति से चुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद धारण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है। अगर कांग्रेस कहती है तो वह दोबारा राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है। फिर हम इसके बाद आते हैं सेकंड, राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो सबसे पहली बात राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है वो ये है कि निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो निर्वाचक मंडल होगा उस निर्वाचक मंडल में सदस्य 538 हैं, 538, जिसमें 3 कोलंबिया के प्रतिनिधि, और वर्तमान समय में कांग्रेस में 535 सदस्य हैं, 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के और 100 सीनेट के। सीनेट के जो सदस्य हैं उनकी संख्या निश्चित है जो कि 100 है। तो 100 सीनेट के सदस्य और 435 प्रतिनिधि सभा के सदस्य, दोनों को मिला के जो कांग्रेस बनेगी उसके टोटल जो मेंबर होंगे वो हैं 535, यानी 535 मेंबर्स होंगे इसके सदस्य निर्वाचक मंडल में। अब हम आते हैं इसके आगे कि संविधान निर्माताओं द्वारा इन्होंने जिस पद्धति का उपयोग इसमें किया है वह एक तरीके से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष है, प्रतिनिध्यात्मक ही पद्धति है। अब हम आते हैं सबसे पहली बात कि उम्मीदवारों का मनोनयन। उम्मीदवारों का मनोनयन किस प्रकार से किया जाएगा। उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का मनोनयन किया जाएगा। 1840 से रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों का मनोनयन विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन द्वारा किया जाने लगा है। यानी पहले मेंबर चुने जाएंगे और ये मेंबर फिर राष्ट्रपति को चुनेंगे। इसी प्रकार राष्ट्रपति पद के लिए भी मनोनयन, इसके लिए भी उम्मीदवारों की नामजदगी की जाएगी और राष्ट्रपति पद के समान ही होगी। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे वैसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार चुने जाएंगे। फिर है चुनाव अभियान। सम्मेलन समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत उम्मीदवार के द्वारा दल की एक राष्ट्रीय समिति चुनी जाएगी। यह समिति अपना एक प्रधान कोषाध्यक्ष चुनती है। यह समिति अपने दल के उम्मीदवारों के परामर्श से राज्यों में अपने दल के उम्मीदवार के पक्ष में तीव्र अभियान चलाती है, यानी रेडियो, टेलीविज़न, ट्रेन, समाचार पत्र आदि सभी में इस प्रकार के साहित्य का प्रकाशन किया जाता है जिसमें उनके द्वारा अपने कैंडिडेट के बारे में बताया जाता है। फिर हम आते हैं
निर्वाचक मंडल का चुनाव। अब ये जो निर्वाचक मंडल है जो कि इलेक्शन में पार्ट लेगा, उसका चुनाव करने के लिए इसके बाद दोनों दलों द्वारा निर्वाचक मंडल के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल में इन उम्मीदवारों को शपथ लेनी होती है कि वे चुने जाने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने ही दल के उम्मीदवार को वोट देंगे। 23वें संशोधन में अब निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 हो गई है। निर्वाचक मंडल का चुनाव लीप वर्ष यानी लीप ईयर जो होता है, उसके चुनाव वर्ष नवंबर के महीने के पहले मंगलवार को या फिर सरकार द्वारा निर्धारित किसी तिथि पर किया जाता है। निर्वाचकों को प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुना जाता है। निर्वाचकों के चुनाव और अन्य चुनाव में किन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होगा, यह 1970 के मतदान अधिकार अधिनियम में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। प्रथम कि व्यक्ति की आयु 18 वर्ष प्राप्त कर ली हो। द्वितीय, व्यक्ति उस राज्य के कम से कम 30 दिन रह रहा हो। मतदाता होने के लिए अब साक्षर होना आवश्यक नहीं है। 74 के कानून के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के लिए सार्वजनिक वित्त व्यवस्था की गई है। फिर राज्यों में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के द्वारा होता है, यानी मत किसी उम्मीदवार के लिए नहीं वरन दल की सूची के पक्ष में डाले जाते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में जिला व स्तरीय सम्मेलनों में निर्वाचक मंडल के उम्मीदवारों का मनोनयन होता है। फिर इसके बाद निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। जिस दल में किसी राज्य के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त हो जाता है, उस दल के सब उम्मीदवार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य चुने जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम सोचें कि यदि न्यूयॉर्क राज्य में रिपब्लिक निर्वाचन सूची के 30 लाख मत मिले हैं और डेमोक्रेटिक निर्वाचन सूची के 31 लाख मत, न्यूयॉर्क राज्य के निर्वाचक मंडल के सभी 43 सदस्य डेमोक्रेटिक के ही चुने जाएंगे। मतलब सूची प्रणाली में यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, फिर उसके आधार पर निर्धारित करते हैं कि कितने किस पार्टी के चुने जाएंगे। राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार 538 निर्वाचकों में से 270 मत प्राप्त कर लेता है, उसे राष्ट्रपति पद प्राप्त होने का विश्वास हो जाता है। मतलब ये पता चल जाए कि टोटल जो 538 हैं उनमें से 270 जिसे मत मिल गए हैं वह राष्ट्रपति पद जीत जाएगा, ऐसा माना जाता है। फिर हम आते हैं आगे निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव, जिसे ऑग और रे के शब्दों में निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने राजनीतिक दल को रिकॉर्डिंग मशीन मात्र होते हैं। वो सिर्फ एक नामात्र काम करते हैं, बाकी जिस पार्टी से वो चुने जाते हैं उसी से पता चल जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनने वाला है। लोकप्रिय मतों का आदर करते हुए, क्योंकि उन्हें ये शपथ दिलाई जाती है कि वो जिस पार्टी से चुनकर आए हैं उन्हें ही उनको वोट देना है। पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी उम्मीदवार ने अपनी जिस पार्टी से वो चुन के आया है उसके अतिरिक्त भी अपना वोट दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार समीकरण बदल भी जाते हैं। और जब किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी राष्ट्रपति के 2 उम्मीदवार बराबर मत प्राप्त हों, तो किसी भी मतदाता को पूर्ण या निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो प्रतिनिधि सभा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचन कर सकती है। प्रतिनिधि सभा जब इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है, तब प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य के केवल एक ही मत होता है, चाहे उनके कैंडिडेट कितने भी हों, कितने सदस्य वहाँ से चुन के आ रहे हों, पर एक ही मत माना जाएगा। अमेरिका में मतदाता निर्वाचक मंडल के सदस्यों को चुनने के लिए जो मत डालते हैं वह लोकप्रिय मत कहलाता है। फिर हम आते हैं नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 1933 से पूर्व तक निर्वाचित होने के लगभग 4 मास पश्चात, यानी 4 मार्च को नवीन राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता था, पर 20वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति 4 मार्च के बजाय 20 जनवरी को ही अपने पद को धारण करता है। इस प्रकार संशोधन से निश्चित किया गया है कि यदि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। पद ग्रहण के समय राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है, जो उसकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। शपथ के जो वर्ड्स हैं वो ये हैं कि मैं गंभीरतापूर्वक शपथ लेता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निष्ठापूर्ण कार्य करूँगा और अपनी योग्यता भर अमेरिका के संविधान का संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। इस प्रकार अभी हाल ही में यानी 2020 में ही अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। उस चुनाव में भी हमने ये देखा था कि 2 कैंडिडेट थे, डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे थे जॉन बाइडेन। इसमें सिर्फ 6 मतों का अंतर आ रहा था। फिर अंत में ये देखा गया कि जॉन बाइडेन को राष्ट्रपति चुना गया और ट्रंप चुनाव हार गए।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के यही स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो था उम्मीदवारों का मनोनयन, फिर उसके बाद चुनाव अभियान, फिर निर्वाचक मंडल का चुनाव, फिर निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव और फिर उसके लास्ट में नवीन राष्ट्रपति का पद ग्रहण। मैंने जो आपको ये भेजी है पीडीएफ, इसमें आपको पहले स्टेप में देख लीजिए प्राइमरी एंड कॉन्क्यूसेस। देयर आर मैनी पीपल्स हु वांट्स टू बी प्रेसिडेंट, ईच विथ देयर ओन आइडियाज अबाउट हाउ गवर्नमेंट शुड वर्क. People with similar ideas belong to the same political party. This is where parties and causes come in. Step number 1 यही था। फिर है step number 2 national conventions, and at each convention the presidential candidate choose a running mate, vice president candidate. Each party hold the nation convention and select to the final president nominees. फिर number 3 general election. People in every state across the country vote for one president and one vice president. When people cast their vote, they are actually voting for a group of people known as electoral. Number 4 step election college is in the electoral college system. Each state gets certain numbers of electoral based on its representative in Congress. यानी 538 जो मैंने आपको बताए 538 इलेक्ट्रोल वोट्स हैं इसमें. द न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आल इंक्लूड्स इन जनवरी में अपनी पोस्ट को ग्रहण करता है वो. ईच इलेक्शन कास्ट 1 वोट फॉलोइंग ऑफ द जनरल इलेक्शन एंड कैंडिडेट हु गेट्स मोर देन 270, मतलब 270 वोट से ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं वही कैंडिडेट जीता हुआ माना जाता है. अब इससे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा. तो आज हम यही ख़त्म करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन. एक और बना लेंगे.